जगह ऐसी होती है जहाँ समय रुक जाता है और जो एक बार वहाँ चला जाए वो कभी वैसा वापस नहीं आता। ये कहानी है अंजलि की और उस जंगल की जहाँ एक नदी बहती थी और नदी के उस पार एक हवेली थी। अंजलि एक 22 साल की लड़की थी। शहर से दूर अपने नाना के गांव आई थी। गांव छोटा था लेकिन अजीब तरह से शांत। पहली ही रात से खिड़की से दूर जंगल की तरफ एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। अगले दिन उसने गांव वालों से पूछा। एक बूढ़ा आदमी बोला, बिटिया, वहां नदी है और उसके पार हवेली। जो गया वापस नहीं आया। बोला। शाम होते ही अंजलि खुद को रोक नहीं पाई। वो जंगल की तरफ चल पड़ी। पत्तों की सरसराहट, जंगल में अजीब सन्नाटा था। कोई पक्षी, ना कोई जानवर, जैसे सब कुछ उसे देख रहा हो। थोड़ी देर बाद वो नदी तक पहुंच गई। नदी का पानी काला था और उसमें वही नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक पानी में उसका चेहरा दिखा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, जबकि अंजलि नहीं। नदी पार एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। चीखती लकड़ी की आवाज। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक तस्वीर में अंजलि जैसी दिखने वाली लड़की थी। नीचे लिखा था 1920। ये मैं जैसी क्यों दिखती है अंजलि? पीछे से आवाज आई, क्योंकि तुम वही हो। पीछे मुड़ी, वहां एक औरत खड़ी थी। कपड़ों में अंजलि को फ्लैशबैक आने लगे। वो खुद को देखती है पुराने कपड़ों में, उसी हवेली में, नदी के पास, और फिर वो पानी में गिर जाती है। नदी जोर से उबलने लगी। उसमें से आवाजें आने लगी, हमारे साथ आओ। अंजलि समझ गई, ये नदी आत्माओं को कैद कर
कैद करती है, उसने हिम्मत की और नदी में कूद गई। अंदर सैकड़ों चेहरे मदद मांग रहे थे। वो एक चमकती रोशनी की तरफ बढ़ी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले नदी के पास आए। नदी साफ थी और हवेली गायब। बस एक लड़की किनारे बैठी थी, अंजलि। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही नीली चमक थी। धीमी डरावनी म्यूजिक। नैरेटर। कुछ राज कभी खत्म नहीं होते और कुछ कहानियां आज भी जंगलों में जिंदा है।